नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपके अपने YouTube चैनल यूटी कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसके हमने 10 टाइप पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप 11। और टाइप 11 जो है उसके बेहतरीन 10 क्वेश्चन हम और प्री लेवल से मेंस लेवल तक, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बने रहिए, आप अंत तक इस वीडियो को देखें, आपको निश्चित रूप से मजा आएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। देखो भी, पहला क्वेश्चन देखिए आप। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि वही है जो उसे 70 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो भी, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एक टेक्निक और फिर एक फॉर्मेट, तीन तरीके बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। मान लो कि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो एक्स रुपए है। ठीक है, आपसे बोला है कि यदि उसे 50 में बेचे तो जितनी हानि होती है, और 70 में बेचे तो जितना लाभ होता है, दोनों बराबर है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हानि कब होती है भी? हानि कब होती है? हानि तब होती है जब क्रय मूल्य का जो मान है वो ज्यादा होता है किससे? विक्रय मूल्य से। ये तो है हानि। और लाभ कब होता है भी? लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य का मान जो है वो ज्यादा हो किससे? क्रय मूल्य से। इस क्वेश्चन में 50 में बेच रहे हैं तो हानि है, और 70 में बेचते हैं तो लाभ है। तो देखो आप, सबसे पहले 50 रुपए हानि की बात करें तो यानी कि हानि कब होगी? हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य माइनस करें, तो क्रय मूल्य एक्स और माइनस कर दे 50। यहां से जो हानि मिली वो बराबर है लाभ के। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य में से माइनस कर दें क्रय मूल्य, यानी 70 माइनस एक्स। ये x इधर आएगा, x और x हो गया 2x। 50 उधर जाएगा तो ये 70 में प्लस हो जाएगा, 70 प्लस 50, ये दोनों प्लस करोगे ये हो गया 120। x बराबर 120 बटा 2, इसका मतलब 60 रुपए। और हमने x क्या माना था भाई? x माना था यहाँ पे हमने सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो सीपी आया हमारा, क्रय मूल्य आया, वो कितने रुपए आ गया? 60 रुपए आ गया। ये है इस क्वेश्चन का बेसिक। ठीक है, अब ये बेसिक आपने समझ लिया तो इसके बाद हमें दो तरीके और देखने हैं कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन मात्र 10 सेकंड में कैसे करनी है। ये बेस या आपको समझना बहुत जरूरी था। जब तक आप बेस नहीं समझेंगे तब तक आपका मैथ मजबूत नहीं हो पाएगा। तो अब आप देखें, इसके लिए टेक्निक क्या है। कुछ नहीं करना। जब लाभ और हानि दोनों ही बराबर बराबर हो तो आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 50 प्लस 70 और बटा 2। 50 में बेचा जितनी हानि हुई, 70 में बेचा जितना लाभ है, दोनों बराबर हैं तो दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। 120 और 120 में 2 का भाग लगाओगे वही 60 रुपए। इससे आसान कैलकुलेशन आपके पास हो ही नहीं सकती। और इसी क्वेश्चन को आप एक अलग तरीके से भी कर सकते थे। तरीका ये है 50, यहाँ हम बात करेंगे सीपी की, और ये है 70। इधर 50 में बेचता है तो माइनस होती है, हानि होती है 1 यूनिट की। और यदि 70 में बेचता है तो लाभ होता है 1 यूनिट का। माइनस का मतलब लॉस है, प्लस का मतलब प्रॉफिट। सीपी से यदि 50 में बेचता है तो 1 यूनिट की हानि, सीपी से 70 में बेचता है तो 1 यूनिट का लाभ। 1 और 1 2 यूनिट, और इन दोनों का डिफरेंस अंतर कितना हुआ? 50 और 70 का अंतर कितना हुआ अभी? 20। 1 यूनिट का मान कितना आया? 10। 1 यूनिट का मान आ गया 10। यहां से आप क्वेश्चन के लिए सीपी दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सीपी बराबर, यदि हानि से प्राप्त करना चाहते हैं तो 50 में 10 जोड़ दें, ये बन गया 60 रुपए। और यदि आप लाभ से चाहते हैं तो 70 में से 10 माइनस कर दें,
ये बन गया 60। दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन के लिए सीपी कॉस्ट प्राइस मिल सकता है। आपने क्या किया, 50 में बेचा, 1 यूनिट की हानि, ये सीपी 70 में बेचा, 1 यूनिट का लाभ, दोनों को जोड़ा 2 इकाई का मान, दोनों का अंतर कितना है 20, 1 इकाई का मान 10। अब देखो, वे हानि माइनस करने से, हानि घटाने से विक्रय मूल्य मिला, तो इसका मतलब वापस क्रय मूल्य चाहिए तो हमें जोड़ना पड़ेगा, हानि को जोड़ना पड़ता है। तो हानि के लिए हमने 1 यूनिट जोड़ा तो 60 रुपए, लाभ के लिए माइनस करेंगे 1 यूनिट तो 70 में से 10 गए तो भी 60 रुपए। इस तरीके से हम आसान से कैलकुलेशन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत बेसिक तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन को थोड़ा विस्तार से बताया है कि आपकी समझ में आई। आगे की क्वेश्चन की थीम जो है इसी पर डिपेंड है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा सकते हैं, या ये जो तरीका आपको मैंने बताया इस तरीके का फॉलो अप कर सकते हैं। और आपको मैं एक तरीका और सिखा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए 3 तरीके बताए, पहला बेसिक तरीका, दूसरा ये ट्रिक जो है, तीसरा ये फॉर्मेट। एक तरीका और भी होता है जिससे ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, वो तरीका भी आप लगा सकते हैं। आपको पता है 50 में बेचा, 1 की हानि, 70 में बेचा, 1 का लाभ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भी। 50 को 1 से गुणा किया तो 50, 70 को 1 से गुणा किया तो 70, 1 और 1 2, 120 में लगा दो 2 का भाग, वही 60 रुपए। जो तरीका बेस्ट लगे आपको उस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये तरीका भी वैलिड है। इन एक और यहाँ दोनों समान है तो एक एक ये बदलते रहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के जोड़ का भाग यहाँ पे लगाना है। आगे के क्वेश्चन में भी हम इस तरीके के फॉर्मेट का फॉलो करेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 524 में बेचने से जितना उसे लाभ हो रहा है, 452 में बेचने से उतनी हानि हो रही है, तो 524 प्लस 452 और बटा कितना 2, दोनों को आप जोड़े भी, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 4 और 5 9 बटा 2, 2 का भाग लगा दो, 2 चौक 8, 1 रह गया, 17 हो गया, 2 8 16, 1 रह गया, फिर 16, 2 8 16, कितने रुपए 488 रुपए उसका क्या हो गया अभी क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन के साथ। कैलकुलेशन कुछ नहीं थी, दोनों को जोड़ना था और 2 का भाग लगाना था, बस इतनी सी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखें भी, यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ हो, 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ हो जितना कि उसे 355 में बेचने से हानि होती है। 355 में बेचने से हानि होती है, तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में लाभ और हानि क्या है, बराबर बराबर है। तो आप दोनों को जोड़ दो भी, 5 और 5 10, 0 5 2 7 और 1 हासिल 8 और 4 और 3 7 बटा 2, 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 390 रुपए। ये क्या आ गया 390 रुपए पोस्ट प्राइस सीपी। इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, जब दोनों ही कंडीशन क्या हो आपकी बराबर बराबर हो, तो आपको इतनी ही कैलकुलेशन करनी है। देखो भी अगला क्वेश्चन देखें आप, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। शायद आज वॉइस का कोई मुद्दा नहीं है, आवाज आपको बिल्कुल प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। मैंने कुछ कोशिश की है कि आवाज जो है वो प्रॉपर सुनाई दे, आवाज के लिए थोड़ी व्यवस्था की है मैंने। आप मुझे बताएंगे कि आवाज कैसी आ रही है, इसके लिए आप मुझे जरूर कमेंट्स करें, जिससे कि कुछ कमी रहे तो मैं और सुधार करने की कोशिश करूं। देखो भी क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपए में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, बराबर है।
उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि उसे 11 से ही 1/9% लाभ पर बेचा जाए। तो पहले तो हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, और क्रय मूल्य जब दोनों कंडीशन बराबर हैं तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था सिंपल सा तरीका, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओ, 996 और 894 और बटा कितना भी 2, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। जोड़ो भी, 4 और 6 10, 0, 9 9 18 और 1 हासिल 19, 8 और 9 17, 17 और 1 हासिल 18 और बटा कितना 2, लगाओ भाग भी, 2 का भाग 9, 1 सॉरी 2 नाम 18 और ये हो गया 2 चौक 8, 2 पंजू 10। कितने रुपए क्रय मूल्य आ गया? 945 रुपए उस वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसे बेचा जाता है 11 सही 1/9% के लाभ पर। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन है, 1/9 और लाभ है तो प्लस करना है। इसका मतलब आप किससे मल्टीप्लाई कर दें उसको? 10/9 से, एसपी के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए, विक्रय मूल्य के लिए। तो 945 गुणा 10/9, भाई 9 क्रय मूल्य है और 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 क्या है? विक्रय मूल्य। तो 10/9 से गुणा कर दो, 9 का इधर भाग लगाओगे, 9 1 कम 9, 0, 9 पंजू 45, 105 को 10 से गुणा करोगे 1050 रुपए। इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं जब आपसे कहा गया होता कि उसे 11 सही 1/9% के लाभ पर बेचा जाता है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सीपी ज्ञात करेंगे और सीपी ज्ञात करने के बाद इस तरीके की कैलकुलेशन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप और अगला क्वेश्चन देखें भी। 5,798 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि उस वस्तु को 8,020 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है, तो वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि उसे 14 से 2/7% का लाभ हो। लाभ और हानि दोनों कंडीशन बराबर हैं और फिर आपसे बोला गया 14 से 2/7% का लाभ। तो सबसे पहले तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लो, ये हो गया भी 5,798 प्लस कर दो 8,020 और 2 का भाग लगा दो, जोड़ो भी, ये हो गया 8, 8 और 9 सॉरी 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 हासिल 8, 8 और 5 13 बटा 2, 2 का भाग लगाओगे, 2 6 की 12, 1 हो गया 18 हो गया, 2 नाम 18 नहीं गया भाग 0, फिर 2 नाम 18, 6,909 रुपए उसका क्या आ गया? सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसके बाद किस लाभ पर बेचा है भी? लाभ जो आपको बताया वो बताया है 14 से ही 2/7% का लाभ। 14 से 2/7% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/7 यानी 7 पर 1 का लाभ, ये हो गया 8। 7 क्या है भी? सीपी। 8 क्या है? एसपी, सेलिंग प्राइस। बस मल्टीप्लाई करना है एसपी के लिए, मल्टीप्लाई कर दो भी, 6,909 इंटू 8/7, 7 का भाग लगा दो इधर, ये लो भी, 7 नाम 63, कितना रह गया? 6, 0, 7 8 56, 4 49, 7 7 49, 987 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 8 64 और 5 69 हासिल 6, 8 9 72, 72 और 6 78, ये आ गया 7,896 रुपए उसका क्या है? विक्रय मूल्य है। कब? जब उसको 14 से 2/7% के लाभ पर बेचा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भी। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें बताया किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है, लाभ दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो ऐसे क्वेश्चन को हल आप, वही आपको मैंने 4 तरीके बता रखे हैं, लेकिन
यहाँ आपको जो बेस्ट तरीका रहेगा, देखो उनकी चर्चा करता हूं मैं। सबसे पहले तो एक तरीका तो ये है कि पहले आपको बताया 900 रुपए ये सीपी, और फिर आपको बताए हैं 600 रुपए। 900 में बेचने पर जो लाभ है वो दुगना है, यानी 2 इकाई है। जब उसे 600 में बेचा जाता है उस लाभ उस हानि से, भाई 900 में बेचने पर लाभ दुगना होता है, जब उसे 600 में बेचा जाता है उस हानि से। आपसे ये बोला गया है, तो वस्तु का सीपी चाहिए। आप देखो यहाँ पे 2 और 1 कितने इकाई हो गए, 3। 3 यूनिट के बराबर इन दोनों का अंतर कितना हुआ, अभी 900 और 600 दोनों का अंतर कितना हुआ, 300। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, यहाँ पे 100 आ गया। 1 यूनिट का मान आ गया 100। ठीक है, अब हमें सीपी प्राप्त करना है, तो सीपी ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम देखो यहाँ इस 600 में 100 जोड़ दें, 1 यूनिट जोड़ दें, तो 600 में प्लस कर दें 100, यानी 700 रुपए। या फिर हम क्या करें, इस 900 में से 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान 100 तो 2 का मान 200, 900 में से 2 यूनिट घटा दें, यानी 200 घटा दें, तो भी कितना आएगा, 700। आपको यहाँ कतई कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ माइनस है तो फिर हमने जोड़ा क्यों। देखो भी, क्रय मूल्य में से हानि को घटाया तब हमारे पास विक्रय मूल्य आया। अब यदि हमें वापस क्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य के लिए। इसी प्रकार से यदि हमने इस क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा तो विक्रय मूल्य आया। अब यदि हमें वापस से क्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, हानि की कंडीशन में तो जोड़ना है और लाभ की कंडीशन में घटाना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये था भी। और दूसरा तरीका, फास्ट कैलकुलेशन का एक तरीका और भी है, वो तरीका भी आप देख लें इस क्वेश्चन में। अगले जो क्वेश्चन है फिर उसी कैलकुलेशन से हल करेंगे हम। 900 में बेचा, लाभ दोगुना, 600 में बेचा, लाभ 1 इकाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 900 को 1 से गुणा किया तो 900, प्लस 2 को 6 से गुणा किया यानी 1200, बटा 2 और 1 3, ये हो गया 900 प्लस 1200 बटा 3। 900 और 1200 कितना हो गया अभी, 2100। 2100 में 3 का भाग लगा दो, 700 रुपए। इससे आसान कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। फास्ट कैलकुलेशन, आसानी से आंसर, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, मजा आ रहा है, लाइक करो तो। अरे मजा आ रहा है तो लाइक तो कर सकते हो। हाँ ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो अगला क्वेश्चन और हल करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन पढ़ें और हल करें। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। 1500 में बेचा, लाभ दोगुना हुआ, 750 में बेचा 1 इकाई, तो वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस क्रॉस मल्टीप्लाई करो भी। 1500 प्लस 750 का दुगना 1500, 2 और 1 3, 3000 में 3 का भाग लगाओ, 1000 रुपए आंसर। मजा आया भाई, इतनी ही कैलकुलेशन करनी है, ज्यादा राम कहानी नहीं फैलानी है आपको। अब तो निश्चित रूप से आपको मजा आया होगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो अब लाइक करें, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हो सकता है एक क्वेश्चन और देखें भी। अभी आपको मजा नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देख लें, फिर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लें तो फिर शेयर भी कर दें। मेरे जितने भी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं या मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि एक बार आप सब लोग मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, जो आपका जितने भी ग्रुप वगैरह हैं उनमें एक बार शेयर करेंगे। आपके एक शेयर से मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 2500 में बेचने पर हुई हानि का 3 गुना। अब की बार 3 गुना बोल दिया, कोई बात नहीं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 4500 में बेचा, 3 गुना लाभ, 2500 में बेचा, 1 इकाई लाभ, हानि, लाभ नहीं भी हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना रे, गुणा कर दो बच्चों, और कुछ नहीं करना। 4500 प्लस 25 दिया, 7500, 3 और 1 4, जोड़ दो भी 12,000, 12,000 में 4 का भाग लगाओ, 3,000 रुपए। इस तरीके से उसका जो सीपीआई कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया? 3,000 रुपए। ए ऑप्शन आपका। एक छोटी सी कैलकुलेशन, मात्र बिना कलम चलाए भी आंसर ले सकते हो, बशर्ते कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो। लो स्क्रीनशॉट फटाफट से। पढ़ो भी, अगला क्वेश्चन पढ़ो। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ है, फटाफट से पढ़ो और हल कर दो। जो तरीका आपको सिखाया उसी तरीके का फॉलो करो। कहाँ दिक्कत आ रही है? करो भी, हल करो फटाफट से। क्वेश्चन में आपसे बोला है, एक कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। मान लो कि 1 इकाई का नुकसान है। यदि वह इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना है। जब हानि 1 इकाई थी तो फिर लाभ 3 इकाई होगा। कार का क्रय मूल्य क्या था? कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं। आपसे कहा है कि 7.6 लाख में बेचता है तो कुछ हानि है, हमने मान लिया कि 1 यूनिट की हानि है, और 9.2 लाख में बेचता है तो भी 3 गुना, यानी 3 इकाई। मैंने क्या सिखाया आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी। आप पहले इसको गुणा कर लो, ये तो हो गया 9.2 प्लस 3 से गुणा करो, 6 को 6 दिया 18, हासिल 1, 3 7 21 और 1 हासिल 22, 22.8 बटा 3 और 1 4, ये लो भी 22.8 और 0.2 और जोड़ दो 23, 23 में 9 और जोड़ दो 32 बटा 4, 8 लाख आंसर। बस ये मेंस का क्वेश्चन है जिसे आप 10 सेकंड में उड़ा रहे हैं। मेंस एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भैया। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले, हल करने से पहले शेयर कर दो भाई, एक बार शेयर करो। क्वेश्चन में आपसे क्या दिया है पढ़ो एक बार। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। पहले लाभ हो रहा है फिर नुकसान हो रहा है। वस्तु की लागत कीमत क्या थी? लागत कीमत का मतलब क्या समझे आप? लागत कीमत का मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। देखो भी क्या करेंगे, वही काम करना है जो अब तक हमने सीखा है, चेंज नहीं करेंगे फॉर्मेट हम। देखो भी 480 में बेचा, 480, 1 इकाई का लाभ हुआ। 400 में बेचा तो 1/3, 1/3। करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 400 को 1 से गुणा किया तो कितना है अभी? 400 प्लस 480 को गुणा कर दो कितने से? 1/3 से। 3 का भाग इधर कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 3 48 होता है भी। 400 और 180 को जोड़ोगे और इधर नीचे भी भाग लगाना है, जोड़ो भी। 1 प्लस 1/3, तो ये तो हो गया 400 और 160, 560, और इधर 3 एकम 3 और 1 4/3,
3 चला जाएगा ऊपर, 560 गुणा 3/4, 4 का भाग लगाओ इधर, 14 चौक 56, 140 को 3 से गुणा कर लो भी, 14 तिया 42, 420 रुपए। चाहे यहाँ पर कितनी ही कठिन कंडीशन दे वो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद दोनों को जोड़ के भाग लगाना है, आसान सी कैलकुलेशन और आंसर लेना है। इससे बेस्ट तरीका आपको मिल ही नहीं सकता कहीं भी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और निश्चित रूप से मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। कुछ अंतराल के बाद ये वीडियो आई है अभी, ये सिर्फ आवाज की कुछ समस्या का समाधान करने के लिए टाइम लगा मुझे, और उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर रूप से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। 11 टाइप हो गए, अगर एक टाइप में हम लगभग 10 क्वेश्चन माने तो 110 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप, और ये जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो 200 क्वेश्चन हो चुके होंगे आपके, और फिर उसके बाद 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन। बहुत लंबे प्रोसेस, धीरे पढ़ाऊंगा, स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन बेस्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद उस टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं है आपको, फाइनल फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा उस टॉपिक का। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।